हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि पूस की रात कहानी से संबंधित है। और पूस की रात जो है एक हृदय स्पर्शी और मर्म स्पर्शी कहानी है, जिसको मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। और इस कहानी से संबंधित हमेशा जो है प्रश्न एग्ज़ाम में आते रहते हैं। आप जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र देखेंगे तो उनमें उनमें से ये प्रश्न रहेगा ही रहेगा। तो मैं इस टॉपिक को पूरी अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वह आप आसानी से कर पाएंगे। ओके, तो पूस की रात कहानी जो है वह मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी रचित एक हृदय स्पर्शी और मर्म स्पर्शी कहानी है। और इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने बताया है कि किस प्रकार पैसे के अभाव में जो है एक किसान कंबल नहीं खरीद पाता है, और ठंड कड़ाके की ठंड में जो है खेत की रखवाली करता है, खेती बाड़ी का जो है वह काम करता है। उसे किस किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं, तो इस चीज़ के बारे में मुंशी प्रेमचंद जी ने एक किसान के मार्मिक स्थिति को, एक किसान के दयनीय स्थिति को जो है बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है अपने इस कहानी के माध्यम से बताया है। तो इस कहानी के का जो है इस कहानी का जो सार है, या इस कहानी का जो सारांश है, मैं पढ़ के बताऊंगा, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि आखिरकार इस कहानी में है क्या। ओके, तो पूरा वीडियो आपको देखना है, तभी आप इस कहानी को समझ पाएंगे और अच्छे से एग्जाम में कुछ लिख पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर है, हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहता है। पूस सिर पर आ गया, कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह सो नहीं सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियाँ जमावेगा, गालियाँ देगा, बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी, यह सोचता हुआ अपना भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठा सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशा मत करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कमल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि कुछ पैसे जो है बचत करता है हल्कू और उसकी स्त्री, लेकिन अचानक जो है उसके द्वार पे जो है उसके घर के सामने एक जमींदार आता है। और क्योंकि उस जमींदार के कुछ पैसे बाकी होते हैं, तो हल्कू बोलता है कि दे दे, जो भी पैसे हैं वे दे दो, भले ही कंबल ना आए, क्योंकि अगर हम पैसे दे देते हैं तो हमें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, हमारे गले से जो यह बोझ है वह उतर जाएगा। तो उसकी पत्नी कहती है, कैसे हम दे दें, यही पैसे हैं जो मैंने कंबल खरीदने के लिए रखे हैं, क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है और आपको जो है खेतों में काम भी करना है, तो कंबल के अभाव में आप खेतों में काम कैसे कर पाएंगे। तो यही जो है बातचीत वार्तालाप जो है हल्कू और उसके स्त्री के बीच में होती है। ओके, फिर यहाँ से पढ़ते हैं, कमल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरस तरे तरे रती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो सुनो तो कौन उपाय करोगे। कोई खैरात में तो दे देगा कमल, न जाने कितनी बाकी हैं जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मंजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए ना दूंगी ना दूंगी। यानी कि हल्कू कहता है कि ज़मींदार को जो पैसे बचे हैं वह दे देने के लिए, लेकिन उनकी स्त्री कहती है कि नहीं, हम पैसा नहीं देंगे, क्योंकि यही पैसे हैं जो मैंने बचत करके रखा है और इसको मैं
कंबल खरीदूंगी, क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है और आपको खेतों में काम भी करना पड़ता है। तो वह क्या करती है, उसकी जो हल्कू की जो स्त्री है वह मना करती है कि आप कंबल ना दीजिए। ओके, यहाँ वो बोलती है मैं रुपए ना दूंगी ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई बाहें व भौवें ढील पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो, अब किससे खेती? मंजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी। मंजूरी नहीं है, यहाँ पर मजदूरी है। मजदूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मंजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस। ओके, हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजबूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे और वह आज निकले जा रहे हैं। एक एक पग के साथ उसका मस्तिष्क अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। कहने का मतलब यह है कि हल्कू जो है दिन रात मजदूरी करता है, खेती बाड़ी का काम करता है और इतना मेहनत करता है और मेहनत करके जो है कुछ रुपया बचाता है। लेकिन ये बचा हुआ और उन्होंने बहुत ही मेहनत करके जो है 3 रुपया जो है बचा के रखता है ताकि वह जो है कंबल खरीद सके। लेकिन इस कंबल का बचा हुआ पैसा भी उसे जो है जमींदार को देना पड़ता है, क्योंकि उसका बकाया होता है। वह अपने हृदय की अपनी दीनता के भार से दब करके जो है अपने कहने का मतलब है कि वह बहुत दुखी हो जाता है और दुखी होकर जो है वह अपनी पत्नी से पैसा लेता है और पैसा लेकर के जमींदार को देने के लिए चला जाता है। अब पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा काँप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। दो में से एक को भी नींद न आती थी। कहने का मतलब यह है कि जो 3 रुपया होता है वह 3 रुपया जो है कंबल खरीदने के लिए हल्कू रखता है, लेकिन उसे भी जमींदार को देने पड़ते हैं और स्थिति ऐसी हो जाती है कि हल्कू जो है कंबल नहीं खरीदता है और कड़ाके की ठंड में अत्यधिक शीत होने के कारण जो है वह अपना जो खेत में जो फसल बोया रहता है वह देखने के लिए चला जाता है। जब वहाँ जाता है तो देखता है कि उसका जो संगी कुत्ता है जिसका नाम रहता है जबरा, वह मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था, क्योंकि ठंड अधिक पड़ रही थी और अपनी जीभ निकाल करके ऐसे जीभ निकालते हैं जैसे कुत्ते, वैसे निकाल करके वह कू कू कर रहा था, ठीक ना। और ठंड तो ज़्यादा पड़ रहा था, न तो कुत्ते को नींद आती थी, न ही कुत्ते जबरे को नींद आती थी, न ही हल्कू को नींद आती थी, क्योंकि ठंड काफ़ी अधिक था और उन लोगों के पास कोई कंबल न थी जिससे कि वो उसे ओढ़ सके। नेक्स्ट है, हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहा, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ, ठंड में क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ? दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। कहने का मतलब है कि हल्कू बोलता है अपने कुत्ते जबरे को कि तुम्हें तो घर पे ही रहना चाहिए, तुम मेरे पास दौड़ते दौड़ते चले आए और यहाँ पर आकर देख रहे हो कि तुम्हें भी ठंड लग रही है, मुझे भी ठंड लग रही है। इससे बढ़िया ये अच्छा होता कि तुम घर पे होते तो इस ठंड से बच जाते। तो यह जो है वार्तालाप जो है अपने कुत्ते के साथ करता है हल्कू। जबरा ने
जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी को के दीर्घ बनाता हुआ एक बार जमाई लेकर चुप हो गया। मतलब चिल्लाता है एक बार, जैसे कुत्ते जो चिल्लाते हैं, और जमाई लेकर के वो शांत हो जाता है। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद टाड़ लिया, स्वामी को मेरी कुकू से नींद नहीं आ रही है। मतलब कुत्ता भी वो सोच रहा है कि मेरी कुकू के बोलने से स्वामी, उनके जो मालिक है, उसे नींद नहीं आ रहा है, यानी कि हल्कू को। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यहाँ यहाँ राड पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ़ ले आ रही हैं, यानी कि पछुए हवाएं चलती हैं जो काफ़ी ठंडी होती हैं। तो वही अपने कुत्ते को बोल रहा है कि कल से मत आना यहाँ पर, ओके, क्योंकि अगर कल से आओगे तो ठंडी लगेगी तुमको, क्योंकि यहाँ पर पछुआ हवाएं चलती हैं जो अपने साथ बर्फ़ लेके चलती है। उठो फिर एक चिलम भरो, किसी तरह रात तो कटे। अब हल्को क्या करता है कि एक उठता है और चिलम भरता है, ताकि किसी भी तरह जो है ठंड भरी रात कट जाए। 8 चिलम तो पी चुका, वो कहता है कि मैंने तो 8 चिलम पी चुका। यह खेती का मज़ा है, और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कम्बल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मंजूरी हम करें मजा दूसरे लौटे। ये जो लाइन है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि मजूरी हम करें मजा दूसरे लूटे। ओके, फिर से बोल दूं कि ये लाइन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि एग्ज़ाम में आता है कि मजूरी हम करें मजा दूसरे लूटे। अर्थात हल्को जो है इस पंक्ति के, इस लाइन के माध्यम से कहना चाहता है कि जीवन में जो जितने भी व्यथा होती हैं, मुसीबतें होती हैं, कष्ट होते हैं, वह सभी जो है हमारे जीवन में होती है, हमारे तकदीर में होती है। हम दिन रात मजदूरी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी जो है हमने जो आवश्यक चीज़ है, जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, वो हमें नहीं मिल पाती हैं। और जिन्हें ज़रूरत नहीं है, और जिनके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं, जो है उनको कुछ नहीं मिलता, और इसके विपरीत दूसरे लोगों को सब कुछ मिल जाता है। तो वही बोलता है कि मजदूरी हम करें मजा दूसरे लूटे। हल्कू उठा गड्ढे में से जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी, जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम, जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बदल जाता है। हल्कू कहता है कि पिएगा क्या चिलम, जाड़ा तो जाता नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो है मन बदल जाता है। वो अपने कुत्ते से बात करते हैं। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुस कर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। हल्कू बोल रहा है जबड़ा को कि आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं तुम्हारे लिए पुआल ला दूंगा, और उसमें घुस कर तुम बैठना, तुमको ठंडा भी नहीं लगेगा। जबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे वो कुछ भी हो, अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाते हुए था। कहने का मतलब है कि जब ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ता है और हमारे पास कोई भी चीज़ ओढ़ने का अभाव रहता है, तो हमें नींद नहीं आती है। हम एक तरफ अपने पेट को करते हैं, फिर दूसरे तरफ अपने दूसरे पीठ को करते हैं। तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि जब लोगों के पास ओढ़ने के लिए ठंडे में कुछ होता नहीं है, तो उसे नींद आती नहीं है। ओके, जब किसी तरह ना रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला दिया। कुत्ते की देह जाने कैसे दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिमटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा के गंध तक न थी।
अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे। यहाँ पर कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी जो है यह बताना चाहते हैं कि जब हल्कू को काफ़ी ज़्यादा ठंडा पड़ता है और ठंड से वह जो है करवटें बदलता रहता है तो उसे नींद नहीं आती है। ओके, तो वह क्या करता है, कुत्ते को ही जो है जोर से पकड़ लेता है और जोर से पकड़ने, क्योंकि कुत्ते का जो शरीर होता है गर्म होता है, तो कुत्ते को जोर से पकड़ लेता है और उसे ही क्या करता है कि उसे पकड़ कर सोता है। ओके, यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी बताया है कि जब मनुष्य को दिक्कत होता है, मुसीबत होता है, कष्ट होता है, तो उस समय ना समझ में नहीं आता है कि यह कोई कुत्ता है जिससे दुर्गंध आती है, जिससे हमें हानि कुछ हो सकती है, हमें दिक्कतें हो सकती हैं। तो उस समय जो है आदमी को समझ में नहीं आता है। तो यही चीज़ यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी ने सामाजिक लोगों को बताया है कि किस प्रकार कंबल के अभाव होने के कारण जो है हल्कू जो है कंबल के अभाव में कुत्ते के साथ जो है लिपट कर सोता है और अपनी अपनी जो है नींद को पूरा करता है, क्योंकि उस समय तो उसके पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे वह उठ सके और उस ठंड भरी काल से बच सके। तो यही है यहाँ पे। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और झपरी के बाहर आकर भौंकने लगा। यानी कि उसका जो जबरा है उसे अचानक कुछ सुनाई देता है और वह दौड़ के आता है और भौंकने लगता है। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया पर वह उसके पास न आया। वह बुलाता है हल्कू लेकिन वो आता नहीं है। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भुगता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। कहने का मतलब यह है कि इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने बताया है कि किस प्रकार जो है एक किसान वर्ग जो है एक किसान वर्ग जो है कम पैसे के अभाव वह दिन रात अपनी मजदूरी करता है, दिन रात परिश्रम करता है, फिर भी जो है अपने लिए 2 जन का भोजन नहीं जुटा पाता है। और भोजन जुटा पाता है तो उसके पास जो बचत होता है वह भी उसे देने के लिए मजबूर होता है। जैसा कि इस कहानी का अगर हम ऑल ओवर उद्देश्य बताएं, सार बताएं, तो इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने बताया है कि किस प्रकार जो है एक किसान जो है पैसे के अभाव में जो है धन के अभाव में कंबल नहीं खरीद पाता है और कंबल ना खरीदने के कारण जो है दिन रात जो है ठंड भरी शीतकाल में जो है मेहनत करता है, मजदूरी करता है और ठंड के अभाव में जो है उसे अनेक प्रकार के मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो यह कहानी रहा है। आई थिंक आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। और चूँकि मैं अपने चैनल के माध्यम एक चीज़ बता दूं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से ऐसा ही टॉपिक लेकर आता हूं जो जिससे हमेशा जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है कॉमन रहते हैं। तो मैं ऐसे ही प्रश्न बता देता हूं जिससे कि आपका हेल्प हो सके। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ पूछना हो तो यू कैन कमेंट। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड ऑल्सो फॉर थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो। थैंक यू।